नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ आशा झा और सबको डर मेरा विधायक किधर। बड़ी खबर बिहार से आपको बता दें, जहां पर 5 बजे बड़ी खबर यह है कि जेडीयू विधायक दल की बैठक होने वाली है। फ्लोर टेस्ट से पहले बिहार में सियासत इसको लेकर जबरदस्त रूप से गर्मा गई है। आरजेडी ने विधायकों के लिए इधर व्हिप जारी कर दिया है। बिहार में फ्लोर टेस्ट से पहले घमासान की स्थिति है। आरजेडी ने व्हिप जारी किया है। मनोज झा ने इस बीच बयान दिया, हमारे विधायक बिल्कुल एकजुट हैं, यानी किसी भी टूट फूट की आशंका से उन्होंने सिरे से इसे खारिज कर दिया है। बिहार में फ्लोर टेस्ट से पहले विधायकों को एकजुट बताया गया है। हम वैसे नहीं जिनके भोज में विधायक ना पहुंचे, लेकिन फिर भी देखिए व्हिप जारी किया गया है। हम लोकतंत्र बचाने के लिए एकजुट है, मनोज झा कह रहे हैं। हम वैसे नहीं है जिनके भोज में विधायक ही ना पहुंचे। सुनिए। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। इसके आर्टिकल 179 में स्पीकर को हटाने की व्यवस्था का उल्लेख है, जिसमें ये कहते हैं कि उन्हें हटाया जा सकता है, रेजोल्यूशन जो कि आ चुका है, मेजॉरिटी ऑफ द ऑल मेंबर्स ऑफ द असेंबली। ठीक है, अब इसका इंटरप्रिटेशन आपको बताऊं। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। ठीक है, ये महाराष्ट्र का मामला है, ध्यान से देखिए। और ये नबम रेबिया अरुणाचल का पूरा मामला है। ये नबम रेबिया अरुणाचल का। मैं आपको चाहूंगा आपके माध्यम से कि तमाम स्टेक होल्डर्स जो कल से इस विधायी महत्वपूर्ण पहलू पर फैसला लेंगे, चाहे कोई हो, स्पीकर साहब हो, सीएम साहब हो, उनके एडवाइजर्स हों, वो ये दोनों फैसले पढ़ें। उस फैसले को मैं सबसे पहले अरुणाचल में बताता हूं कि स्पीकर को हटाने के लिए कितनी संख्या चाहिए। ऑल द देन मेंबर्स ऑफ द असेंबली, इसका मतलब है कि जो एक्चुअल मेंबर्स ऑफ द असेंबली हैं, रहने वाले और वोट करने वाले नहीं, एक्चुअल मेंबर्स, यानी कि 243 में 122 चाहिए स्पीकर को हटाने के लिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने नबम रेबिया वाले मामले में 7 जज बेंच ने ये बात कही है। दूसरा मामला महाराष्ट्र का है, जिसमें आप सब एक बार गौर से सुनिए, इसको। उसमें कहा गया है कि जितने भी सदस्य हैं, उसका मतलब होगा इनको हटाने के लिए कि जिनके सीट वैकेंट नहीं है, उन सब के आधार पर गणना होगी। तो 243 में संविधान के हिसाब से, हालिया जजमेंट के हिसाब से, अरुणाचल और महाराष्ट्र के हिसाब से स्पीकर साहब को हटाने के लिए 122 सीट चाहिए। मैं सिर्फ ये इसलिए रख रहा हूं कि कोई इसमें पेच ना करे। गांधीवाद की बात करने वालों से भी आग्रह करूंगा कि कौन से गांधी पसंद है, करेंसी वाले गांधी या हे राम वाले गांधी। करेंसी नोट पे छपे गांधी के प्रति अगर सम्मान है तो आप वही करेंगे जो करते आए हैं, लेकिन अगर गांधी है तो आपको यह तय करना होगा कि यह फैसला इसी हिसाब से होगा। और हम सब एकजुट हैं लोकतंत्र बचाने के लिए। बच्चा इस बिहार का कल के दिन का इंतजार कर रहा है। हमारी ओर से ये चीजें स्पष्ट है कि हम संविधान के दायरे में चलने के लिए मजबूर करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के आलोक में चीजें चाहेंगे और सुप्रीम कोर्ट के आलोक में निर्णय होगा। हमारा पूरा विश्वास है, क्योंकि पहला का अभिभाषण के बाद कार्यावली में पहली चीज स्पीकर साहब के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव है। उसके संदर्भ में मैंने दोनों जजमेंट का जिक्र कर दिया। 179C का इंटरप्रिटेशन जो है वो कर दिया। दोनों जजमेंट की कॉपियां आपको दिखा दी। मैं चाहूंगा कि सरकार में जो एडवाइजर्स हैं और जो बड़े बड़े लोग हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, वो सब गौर से देखें, पढ़ें इन फैसलों को और उसके आधार पर बिहार में और देश में लोकतंत्र के लिए एक संदेश दें। तो बिहार से लोकतंत्र के लिए एक संदेश है, मनोज झा कह रहे थे। लेकिन इधर फ्लोर टेस्ट से पहले जेडीयू के नेता केसी त्यागी ने क्या कहा वो आपको बता दें। उन्होंने कहा आरजेडी और कांग्रेस पूरी तरह घबराई हुई है। ये केसी त्यागी जेडीयू के वरिष्ठ नेता, उनका कहना है कांग्रेस में भागम भाग है। फ्लोर टेस्ट से पहले तो बड़ी बात, अपने आप को मजबूत दिखाने की कोशिश दोनों ही धड़े कर रहे हैं, पक्ष विपक्ष। लेकिन असल परीक्षा जो है वो कल होगी, 12 फरवरी को परीक्षा होगी। और जो कह रहे हैं मनोज झा,
ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आखिर अंदर खाने क्या तैयारी है। विधायकों को हैदराबाद में कैद में रखे हुए हैं और तेजस्वी यादव के आवास को एक बाड़ा बना दिया गया है जिसमें आरजेडी के विधायक रह रहे हैं। इसी से साबित होता है कि दोनों खेमों में किस तरह से अनिश्चितता का वातावरण। लेकिन जो आप गठबंधन बीजेपी पर लगाती रही है, क्या आपको लगता है कि पहली बार गठबंधन खास करके आरजेडी कांग्रेस भी उसी क्रियाकलाप को करने में आगे बढ़ती दिखाई दे रही है? मतलब जेडीयू के विधायकों को तोड़ने की कोई कोशिश हो रही है? देखिए, ये चर्चा और प्रचार कई बार हुआ है। नीतीश कुमार कोई धन के बल पर नहीं अपने। और चलिए हम सीधा रुक करते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी पटना से इस वक्त सौरभ, और सौरभ आपको बता दें मौजूद है मंत्री विजय कुमार चौधरी के आवास के बाहर। जेडीयू की बैठक होने वाली है उससे पहले, क्योंकि 5 बजे बैठक होगी। सौरभ, मैं सीधा आपके पास आ रही हूँ। सवाल ये है, बैठक को लेकर जानकारी देने से पहले जरा ये बताइए, जो मनोज झा कह रहे हैं वो तो सीधा सीधा ये कह रहे हैं कि क्या नियम है, वो नियम बता रहे हैं। कल उन्होंने ये भी कहा कि सबसे पहले अविश्वास प्रस्ताव स्पीकर हटाने के लिए वो लाया जाएगा, तो उस पर 122 विधायक चाहिए। तो दिक्कत कहां है? इतना भरोसा आरजेडी को किस बात का है? क्योंकि 127 अभी तक के आंकड़ों के मुताबिक सत्ता पक्ष के पास है, तो यह भरोसा किस आधार पर है? जी बिल्कुल आशा, सबसे बड़ी बात है कि बिहार में आज जो स्थिति बनी हुई है, जो राजनीति की स्थिति बनी है, इससे पहले वो कभी नहीं बनी थी। सबसे बड़ी बात है कि आज तमाम जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, एक तरफ वो डरी हुई है कि उनके विधायकों में टूट हो सकती है और दूसरी तरफ वो दूसरे दल के विधायकों पर डोरा भी डाल रही है। यानी वो चाहती है कि दूसरे दल के विधायक टूटे और मुझ में शामिल हो जाएं। और सबसे बड़ी चुनौती ये है कि अपने आप को इकट्ठा रखना, अपने आप को एकजुट रखना। सारे जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं इस कोशिश में लगी हुई है। हमने देखा कि कल जिस तरीके से आरजेडी के तमाम विधायकों को बुलाया गया था और उसके बाद ये सभी को आदेश दिया गया कि आप अगले 48 घंटे तक यहीं रहेंगे। यानी तेजस्वी यादव का जो सरकारी आवास है वहीं पर आरजेडी के तमाम विधायक जो हैं वो मौजूद हैं। हालांकि आरजेडी की विधायकों की संख्या जो है वो 79 है, लेकिन अभी तक केवल 77 ही पहुंचे हैं। यानी 2 विधायक अभी भी अनुपस्थित हैं। लेकिन आरजेडी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि वो हमारे संपर्क में है, किसी कारणवश नहीं आए हैं, लेकिन कल वो हमारे साथ रहेंगे, हमारे समर्थन में रहेंगे। दूसरी तरफ कल जो जदयू की जो लंच पार्टी हुई थी उसमें 5 विधायक नहीं थे। अगर पांचों के बारे में अगर मैं आपको बताना चाहूँगा, एक शेखपुरा के विधायक हैं सुदर्शन, वो कल दिल्ली में थे। एक संजीव, डॉक्टर संजीव हैं जो अपने किसी रिश्तेदार की शादी में वो गोवा में है। बीमा भारती जो कि चाहती है कि खुद इस बार उनको मंत्री बनाया जाए, तो इसको लेकर उनकी नाराजगी है। तो 5 विधायक नहीं पहुंचे थे। अब से कुछ ही देर के बाद विधानमंडल की बैठक होने वाली है। इसमें ऐसा माना जा रहा है कि जो 5 विधायक कल नहीं आए थे उसमें 3 विधायक आज जरूर पहुंचेंगे, ऐसा जदयू के तरफ से दावा किया जा रहा है। यानी 2 जो विधायक हैं, यानी डॉक्टर संजीव और सुदर्शन, वो आज भी हो सकता है विधानमंडल की बैठक में शामिल ना हो। कारण वो बता चुके हैं अपने पार्टी के नेताओं को कि आज रात तक वो पटना पहुंचेंगे। तो निश्चित तौर पर एक तरफ अगर एनडीए की बात करें, नीतीश कुमार की बात करें, तो उनका कहना है कि 45 जो विधायक हैं वो हमारे साथ है। बीजेपी के जो विधायक हैं वो अब से कुछ ही देर के बाद गया से पटना के लिए रवाना होंगे। सभी बस में एक एक करके सवार हो रहे हैं। 6 बजे, आज शाम 6 बजे कांग्रेस के जो विधायक हैं वो हैदराबाद से सीधा पटना एयरपोर्ट पहुंचेंगे और पटना एयरपोर्ट से सीधा तेजस्वी यादव के सरकारी आवास पर जाएंगे। यानी महागठबंधन के तमाम जो 115 विधायक हैं, या अगर ओवैसी की पार्टी को हटा दे, एक विधायक को हटा दे, तो 114 जो विधायक हैं वो आज की रात तेजस्वी यादव के सरकारी आवास पर रहेंगे। मनोज झा का कहने का ये मतलब है कि कल सबसे पहले जो राज्यपाल के अभिभाषण के बाद होगा वो होगा अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा स्पीकर के खिलाफ। तो उनका ये कहना है कि उनको पता है कि कुछ विधायक एब्सेंट हो सकते हैं, इसीलिए वो संविधान की याद दिला रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो संविधान में है उसके अनुसार स्पीकर के जरिए हो सकता है किसी खेला की तैयारी हो, सौरभ, जिसका जिक्र तेजस्वी यादव भी कर रहे थे।
तो वही देखना होगा, क्योंकि आज कितने उपस्थित हो रहे हैं वो मैटर नहीं करता, मैटर करेगा कि कल कितने पहुंच रहे हैं असल में। अब आपको एक और बड़ी खबर बता दें, हैदराबाद से कांग्रेस के जो एमएलएज हैं वो निकल चुके हैं। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है और इसको लेकर के मल्लिकार्जुन खड़गे जो है उन्होंने इसकी जानकारी दी है और साथ ही फ्लोर टेस्ट जीतने का दावा किया है। हैदराबाद से पटना पहुंचेंगे कांग्रेस के विधायक, शाम 6 बजे पटना लौटेंगे कांग्रेस के विधायक, तेजस्वी के आवास पर जाएंगे सभी ये तमाम विधायक। और अभी जैसा सौरभ बता रहे थे, महागठबंधन के जितने विधायक हैं वो आरजेडी तेजस्वी यादव के आवास पर, कुल मिलाकर के 115, अगर एआईएमआईएम के हटा दें तो 114 वहां पर मौजूद रहेंगे। ये अभी तक की जानकारी। पटना पहुंच रहे हैं और कल शक्ति प्रदर्शन भी हो रहा है। हम जीत रहे हैं। पटना पहुंच रहे हैं और कल शक्ति प्रदर्शन भी हो रहा है। हम जीत रहे हैं। पटना पहुंच रहे हैं और कल शक्ति प्रदर्शन भी हो रहा है। हम जीत रहे हैं। पटना पहुंच रहे हैं और कल शक्ति प्रदर्शन भी हो रहा है। हम जीत रहे हैं। लेकिन जो स्थितियां बनी हुई है, हार मानते हैं क्या? क्या लग रहा है? 24 घंटे भी अपने बचे हैं। 24 घंटे बचे हुए हैं ना। कल खेल होगा, कल आप देखेंगे। लेकिन किस तरह का एनडीए के विधायक तो कल खेल होगा, कल आप देखिएगा, हम जीत रहे हैं। इधर मल्लिकार्जुन खड़गे ये कह रहे हैं। सौरभ, किस आधार पर ये जो बयानबाजी हो रही है अभी, ये वो माने कि हमेशा, क्योंकि ये तो जब तक आखिर बॉल तक जब तक समाप्त नहीं हो जाता तब तक यही रहता है राजनीतिक पार्टियों का रुख, चाहे वो चुनाव का वक्त हो या कब, ये उसी आधार पर ये लाइन है या वाकई इसके पीछे कुछ है जोड़ तोड़ की राजनीति जो काम कर सकती है? देखिए, बहुमत का जो आंकड़ा है वो 122 है और एनडीए में अगर विधायकों की संख्या को अगर आप देखेंगे तो 128 कुल संख्या है। तो निश्चित रूप से जो मार्जिन है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। इसी मार्जिन को लेकर बार बार कहा जा रहा है कि खेला होगा, यानी अगर विश्वास मत जब तक एनडीए की सरकार या नीतीश कुमार दोबारा हासिल नहीं कर लेते हैं तब तक बार बार ऐसा कहा जा रहा है कि खेला होगा। और सबसे बड़ी बात है कि अगर स्पीकर जो हैं वो आरजेडी के खेमे से हैं तो उन्हें लगता है कि स्पीकर हमारा है, अगर वहाँ पर यानी एनडीए में कोई अगर 2-4 विधायक भी एब्सेंट हो जाते हैं तो खेला होना स्वाभाविक है। लेकिन खेला होगा या नहीं होगा निश्चित रूप से यह कल पता चलेगा। लेकिन आज अब से कुछ ही देर के बाद जब विधानमंडल की बैठक शुरू होगी उसमें जरूर यह साफ हो जाएगा कि बहुमत जो है जिसका बार बार दावा किया जा रहा है एनडीए के तरफ से, नीतीश कुमार के तरफ से 128 का, वो बहुमत क्या सच में नीतीश कुमार के साथ है या नहीं मांझी कहाँ है सौरभ, जरा जल्दी से बताइए। बैठक के पहले अभी पता चल स्थिति जाएगा क्या है हम कल जल्दी से बताइए, अगली बड़ी खबर लेनी है। मांझी कहाँ है? जी बिल्कुल, जीतन राम मांझी पटना में हैं और कल भी उन्होंने ट्वीट कर कहा था, मीडिया से बात करके उन्होंने कहा था कि मैं गरीब जरूर हूं लेकिन बेईमान नहीं हूं, मैं एनडीए के साथ हूं, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हूं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही रहूंगा। कुछ दिन पहले भले ही मांझी की नाराजगी साफ तौर पर मीडिया के सामने आई थी, लेकिन उसके बाद संतोष सुमन मांझी जो उनके बेटे हैं उन्होंने जिस तरीके से अपना पदभार संभाला यानी मंत्री का पद जो संभाला, उसके बाद यह जो कयास थी वह दूर हो गई कि जीतन राम मांझी के अंदर या उनके बेटे के अंदर कोई नाराजगी है। अगर कोई नाराजगी रहती तो निश्चित तौर पर उनके बेटे ने जो मंत्रिमंडल का शपथ लिया था और उसके बाद उन्होंने विभाग ज्वाइन किया वो ऐसा नहीं करते। तो निश्चित रूप से मांझी की जो नाराजगी है वो दूर करने की कोशिश जरूर की गई है। हो सकता है लोकसभा चुनाव में जितनी सीटें उनको मिलेगी उससे बढ़ के हो सकता है 1 सीट उनको राज्यसभा की भी दी जा सकती है, क्योंकि बीजेपी के तमाम जो नेता हैं उनसे लगातार संपर्क में हैं। तो मुझे लगता है कि मांझी की नाराजगी दूर हो चुकी है। जिस तरीके से उन्होंने कल ट्वीट किया है और कहा है कि मैं गरीब जरूर हूं लेकिन बेईमान नहीं हूं। +-4 का, क्योंकि ये जो खेल है ये बहुत कुछ बना बिगाड़ सकता है, इस आधार पर भी ये सोचा जा रहा था। लेकिन अभी तक स्थितियां ऐसी बनती नजर नहीं आ रही जैसा आप सौरभ से इस वक्त सुन भी रहे थे। अब एक और बड़ी खबर आपको बता दें, 5 बजे शाम 5 बजे आज जेडीयू विधायक दल की बैठक होगी और आपको बता दें वहीं पर मेरे सहयोगी भी इस वक्त मौजूद हैं। विजय कुमार चौधरी जो है मंत्री जेडीयू के, उनके आवास पर यह बैठक होनी है। सीएम नीतीश कुमार बैठक में शामिल होंगे। बैठक के बाद विधायकों का डिनर भी रखा गया है। लेकिन सौरभ, जो आप बता रहे थे कुल मिलाकर के 43 आज पहुंच सकते हैं, 2 नहीं है, आपने कहा कुल 45 है, उनमें से 43 पहुंचेंगे। लेकिन इससे पहले एक खबर ये थी, पहुंचना और शामिल होना दोनों बड़ी बातें हैं।
एक खबर ये थी कि 9 विधायकों में नाराजगी है। क्या वाकई वो नाराजगी थी? क्या उसे दूर कर लिया गया है? और अगर दूर किया गया है तो कैसे, क्या जरिया रहा उसका? जी बिल्कुल आशा, सबसे बड़ी बात है कि अगर सत्ता पक्ष की बात करें, नीतीश कुमार की बात करें, तो नीतीश कुमार के 12 ऐसे विधायक थे जो अपने नेता और अपने पार्टी से नाराज थे। नाराजगी की वजह अलग अलग थी, लेकिन अब ऐसा माना जा रहा है कि ज़्यादातर विधायक, यानी 7 से ज़्यादा जो विधायक हैं, उनकी जो नाराजगी है वह दूर कर दी गई है। यानी नाराजगी की जो वजह थी वो दूर कर दी गई है। किसी को लोकसभा चुनाव लड़ना था, किसी को मंत्री का पद चाहिए था, कोई चाह रहा था कि उसके विधानसभा क्षेत्र को बदला जाए। तो अलग अलग जो विधायक थे उनकी अलग अलग नाराजगी की वजह थी। तो ऐसा माना जा रहा है कि 7 से 8 जो विधायक थे उनकी नाराजगी दूर हो गई है। लेकिन अभी भी 3-4 ऐसे विधायक हैं जिनकी नाराजगी अभी तक दूर नहीं हुई है, और इसी वजह से 5 विधायक कल एब्सेंट थे। यानी कल जो लंच पार्टी रखी गई थी उसमें 5 विधायक नहीं आए थे। हालांकि आज आप देख सकते हैं विजय चौधरी, इनके आवास पर विधानमंडल की बैठक रखी गई है। 5 बजे से यह बैठक होनी है। तमाम यहाँ पर मीडिया का जमावड़ा जो है वह लगा हुआ है। कुछ ही देर के बाद विधायकों का आने का जो सिलसिला है वह शुरू हो जाएगा। आज आप नजर बना के रखिएगा। सौरभ, एक बड़ी खबर लेनी है फिलहाल। शुक्रिया आपका, जो भी अपडेट होगा आपसे लेते रहेंगे। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, छत्तीसगढ़ आपको लिए चलते हैं। न्याय यात्रा चल रही है, राहुल बोल रहे हैं। OBC, ठीक है, कोई जानता नहीं है। अगर पूछो ऐसी मीटिंग में, पूछो भैया ओबीसी कितने हैं, लोग कहेंगे बहुत है, मगर एग्जैक्ट कितने हैं मेरी मालूम। मैं आपको बताता हूं, तकरीबन 50 से लेकर 55% देश में ओबीसी की आबादी है, ठीक है। उसके बाद 15% तकरीबन दलित हैं, 8% आदिवासी। वेरी गुड। अब मुझे बताओ 50 और 15 कितना हो? 65 और 8 कितना हो? 73। अब सुनो बात मजे की, 73% आबादी है ना, 73। आप हिंदुस्तान की 200 सबसे बड़ी कंपनियां की लिस्ट निकालो, ठीक है। उसमें ना एक मालिक 73% वाला, सीनियर मैनेजमेंट में आपको एक 73% वाला नहीं मिलेगा। मतलब हिंदुस्तान का जो कॉर्पोरेट सिस्टम है उसमें आपको ना ओबीसी मिलेगा, ना दलित मिलेगा, ना आदिवासी मिलेगा। 73% में उसको कोई है ही नहीं उसको। चलिए वहां से थोड़ा दूसरी ओर चलते हैं, ब्यूरोक्रेसी में जाएंगे। देश को 90 आईएएस ऑफिसर चलाते हैं। आप ये मत सोचिए कि एमएलए एमपी देश को चलाते हैं। हिंदुस्तान की सरकार को 90 अफसर चलाते हैं, आईएएस ऑफिसर। क्या होता है, आप लोग जीएसटी देते हो, पैसा आप देते हो, पैसा जाता है हिंदुस्तान की सरकार को। ये 90 अफसर डिसाइड करते हैं भैया कितना रुपया कहां जाएगा, डिफेंस में कितना जाएगा, ये स्वास्थ्य में कितना जाएगा, शिक्षा में कितना जाएगा, सड़क में कितना जाएगा, दलितों के लिए कितना जाएगा, पिछड़ों के लिए कितना जाएगा, आदिवासियों के लिए कितना जाएगा। ये 90 लोग डिसाइड करते हैं। अब मुझे बता दो भैया, 90 में से आपने बोला 50% आबादी ओबीसी, मुझे बता दो 90 में से ओबीसी कितनी? ठीक।